अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, 100 अरब डॉलर लेकर यहां से शहजादे फरार हो गए हैं, जिसके अंदर जर्नैल, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स। 100 अरब डॉलर का अंदाजा लगाओ कि जो पहले ही पाकिस्तान पिसा हुआ है। और अरसा कितना हुआ? सिर्फ 3 साल। यानी इमरान खान साहब को उतारने के बाद जो पैसे अपने बोरियों के अंदर भरे और यहां से छुट्टी। अब मोहसिन नकवी साहब इसको खुद बयान कर रहे हैं, मैं या खुद अपने पास से नहीं कह रहा। ये मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर उसने कहा कि 100 अरब डॉलर यहां से बाहर कंट्रीज के अंदर मुंतकिल कर दिए गए हैं। और मोहसिन नकवी साहब उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई 10 से 20% ही वापस ले आओ। भाई मिन्नतें क्यों कर रहे हो? जिस तरह आप एक आम लोगों को जेलों के अंदर रगड़ देते हो कि जी आपने ये क्यों कहा, आपने वो क्यों कहा, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में उनको मार देते हो। आप इनको क्यों नहीं पकड़ते? इनके पिछलों को क्यों नहीं लटकाते? इनको बाहर से लेके क्यों नहीं आते? इनको सजाए मौतें क्यों नहीं देते? इनके हाथ क्यों नहीं काटते? इनके पांव क्यों नहीं काटते? इनके मिन्नतें क्यों की जा रही हैं? भाई असल में ये अपनी बरादरी के हैं ना, जिसके अंदर सारा सिस्टम शामिल है। जो ऊपर ऊपर के बड़े लोग हैं, मैं और तेरे पास तो अरबों डॉलर है नहीं, और इनके पास ही अरबों डॉलर है। वो 100 अरब डॉलर 2.5 से 3 साल के अंदर यहां से पाकिस्तान में मुंतकिल हो गया है, पाकिस्तान से। अब दोस्तों ये बताओ कि ये मुल्क बचा किस तरह हुआ? मैं तो हैरान होता हूं कि ये अभी तक अपने पांव पे खड़ा किस तरह है। इसकी तबाही जिस तरह 100 अरब, 1 1 अरब डॉलर के लिए हम तरस रहे हैं, 100 अरब डॉलर यहां से मुंतकिल हो चुका है। अब अंदाजा करो कि यहां पाकिस्तान का क्या बनेगा। आने वाले दिन बहुत बुरे गिने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि तेल की भी तंगी आएगी। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग इस वक्त 6 से 7 8 घंटे तक पहुंच चुकी है। और कह रहे हैं कि जो जहाज पहले जो लोड शेडिंग नहीं हुई ना, तेल पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर सप्लाई जारी रही, क्योंकि 1.5 माह का अरसा लगता है तेल को वहां से रिफाइनरी से यहां मुल्कों तक पहुंचने के लिए। अब वो तो पहुंच गया, शार्टिंग नहीं आई। अब जो अभी लोड भी नहीं हुए वहां से, वो अभी पहुंचेंगे, उन्हें 2 2 माह लगेंगे। तेल की तो अब इतना बड़ा क्राइसिस आएगा, तो पता नहीं इन तरक्की पजीर ममालिक का क्या बनेगा, जिसके अंदर इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। ये मुल्क किस तरह सरवाइव करेंगे? एक यहाँ लूट घसूट चली हुई है। जो यहाँ का अशराफिया है वो सारा पैसा लेके यहाँ से निकल गया है। और ये जो अशराफिया निकले हैं ना, जिनके अंदर जर्नैल है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनके साथ कोई छोटे मोटे से लोग थे ना, कारोबारी ताजर तबका, वो भी अपना पैसा लेके यहां से निकल गए हैं। चलो उनका तो हलाल का था, उन्होंने तो अपना कारोबार ही यहां से लेके निकलने की कोशिश की। जो ताजर बरादरी थी, उन्होंने कहा कि यहां से पैसा समेटो, क्योंकि यहां कोई पता नहीं लगता किस वक्त किसको लटका दिया जाए, किसको जेल हो जाए, किसके पासपोर्ट कैंसिल हो जाए। तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि अपना पैसा यहां से बांग्लादेश से दुबई या सऊदी अरब या कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर लें। भाई वो भी साथ इसी बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धो लिए। वो भी इन जर्नैलों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स के पीछे इनके उस पर अमल करते हुए वो भी अपना पैसा यहां से लेके निकल गए। अब 100 अरब डॉलर का पाकिस्तान से निकल जाना, दोस्तों पीछे क्या बचा है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डियां बची हैं इंसानों की। वो अब आप लोग अब बेच लो या साल ठहर के बेच लो, वरना उतार रहे हैं जो यहां मौजूद है इस वक्त, जर्नैल, सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स। वो जो पीछे अवाम रह गई है ना, या छोटा ताजर रह गया है, या आम अवाम किसान रह गया, उनकी हड्डियां ये उनकी भी नोच रहे हैं। उन्हें यह है कि यार ये हड्डियां पीछे हम छोड़ के जाएंगे, इनका क्या फायदा, बदबू मारेगी। तो लिहाजा ये हड्डियां और खाल भी उतार के लेके जाएं साथ, ताकि इनके बच्चों को याशियां चाहिए ना। इनके बच्चों ने तो बाहर पढ़ना है, बाहर ही उन्होंने एंजॉय करना, बाहर जिंदगियां गुजारनी है। पाकिस्तान के साथ तो इनका ताल्लुक ही नहीं है। ये तो भाई कह रहे हैं ना कि जी हम तो बहुत ज्यादा अपना सुलह करवाते फिर रहे हैं दुनिया के अंदर। पाकिस्तान का बहुत मुकाम ऊंचा चला गया, इतना ऊंचा चला गया, अब ये सारी पाकिस्तानी अवाम भी जन्नत के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुकी है, क्योंकि जाने वाली मुकाम बहुत ऊंचा हो गया ना। अब ये मुकाम ऊंचा होने का मतलब है या तो जान निकल के मुकाम इतना ऊंचा होता है, या वैसे ही ऊंचा होने वाला है। अब इतनी ऊंचाई पे पाकिस्तानी कौम पहुंच गई, अब नीचे आना इनका नामुमकिन है। तो अब इनका दो तरफ ही रास्ते हैं, देखो कहां जाएंगे ये, या ये मुकाम इनको दे दिया। इनका मुकाम ऊंचा करने का मकसद ये होता है, इन लोगों को, पाकिस्तानियों को ना, इसी चीज के लिए रखा हुआ है। ये अब साल 2 साल इसी नारे पे चलते रहेंगे। अब बहुत ज्यादा एडवर्टाइज चल रही है, देखो पाकिस्तान कितना बड़ा मुनसफ बना हुआ दुनिया के अंदर। इनको सिर्फ आवाम को यही चाहिए, आवाम को कोई हक नहीं है अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल मांगे, रोजगार मांगे,
वो कारोबार मांगे, बिजली सस्ती मांगे, उनको कोई हक नहीं। अगर ये आप लोगों ने मांगा तो आप लोगों के लिए जेल है, याद रखना। आप लोगों को सजा है, आप लोगों को आपके पासपोर्ट कैंसिल है। आप लोगों ने सिर्फ यही नारे लगाने हैं, हम मुनसफ, हम मुनसफ। ये तस्बीह आप लोगों ने हर नमाज के बाद करनी है, हम मुनसफ, हम मुनसफ, हम मुनसफ। ये तस्बीह करोगे आप बचोगे। अगर आप लोगों ने अपना हक मांगा, तालीम मांगी, रोजगार मांगा, आप लोगों ने ये सब चीजें मांगी, करप्शन से पाक फ्री पाकिस्तान मांगा, तो आप लोगों को सजा है। ये आप लोगों का हक नहीं है। आप लोग नारों के लिए पैदा किए गए हो, सिर्फ नारे मारो बस। इससे आगे आप लोग कुछ भी नहीं, ना जुर्रत करना। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कि चाइना ने रातों रात नया हुक्मनामा जारी कर दिया। उसने 20 शिकें जो वो पास कर दी। उसे नजर आ रहा था कि अमेरिका ने जो बयान दिया था ना कि हाँ, यहां से चाइना के जहाज भी नहीं रुकेंगे। भाई वो चाइना है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। चाइना ने फौरी तौर पे शिके पास कर दिए हैं रात। उसने कहा कि जी मेरे मुफादात को, मेरे लोगों के मुआशी कत्ल को कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी हमारे मफादात को नुकसान पहुंचने का खदशा हुआ, चाइना जंग लड़ने से बिल्कुल एक सेकंड भी गुरेज नहीं करेगा। ये ललकार दिया सीधा सीधा अमेरिका को कि भाई ये चाइना है, मेरा 10 मिनट भी जहाज लेट हुआ ना तो मैं आप लोगों के साथ सीधी जंग है। ये बड़ाई त्यारा नहीं है जिसको आप रोक के खड़े रहोगे। ये भाई चाइना के जहाज हैं। उसने तो रातों रात ये फाइनल कर दिया ना दुनिया को कि मेरे जहाज को, मेरी गाड़ी को, मेरे किसी भी जो बहरी बेड़े हैं उनको कहीं से भी एक सेकंड भी लेट हुआ, जंग के लिए तैयार रहना बस। ये हो गया। उधर से ईरान ने दोस्तों खुल्लम खुल्ला अमेरिका को कह दिया कि जो हमारी शहादतें हुई हैं, जो हमारे बमबारी के अंदर नुकसान हुए हैं, उसका तो मुआवजा हम लेंगे। आबनाए हरमज पे टैक्स लगा के, या अमेरिका को अपनी शराइत जो जिस वक्त ये एग्रीमेंट होगा उसके अंदर हमने अपने पैसे वसूल करने हैं। ईरान डटा हुआ है, ईरान को कोई जल्दी नहीं है भाई। उसने तो जंग लड़ ली, वो आगे भी उसने ज़ेन बनाया हुआ है कि जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, क्योंकि वो शहादत का जज्बा रखते हैं। अमेरिका को यह है कि फटोफट किसी तरह एग्रीमेंट हो, उसके बाद चाइना हमारा किम जिंग से करा दे, जो शुमाली कोरिया के हैं उनसे करा दे, मैं फौरी तौर पे लहरा दूं कि देखो जी अमन का पैगाम सबसे डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने 8 जंगें पहले रखवाई थी, 2 और रखवा दी, 10 कर दी, तो लिहाजा मैं कामयाब। ये अब जल्दी है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब जल्दी जल्दी में पाकिस्तान भी आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर आके एग्रीमेंट हो, मैं एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्रीमेंट हो जाएगा दोस्तों इसी अप्रैल के अंदर अंदर। मगर ये आने वाले महीना 2 गरीब ममालक के लिए, तरक्की पजीर ममालक के लिए बहुत बड़ा ये है ना, एक क्राइसिस के अंदर जाने वाले हैं। बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी दोस्तों, खादों के, बीजों के, इनके रेट बहुत ज़्यादा पहले ही हाई हो चुके हैं। अब देखो क्या बनने जा रहा है। इधर से पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों के अंदर से ऊपर जो अशराफी है वो दौलत लूट के ले जा रहे हैं। तो लिहाजा यही बात बची है, पाकिस्तान से जिंदा भाग दोस्तों। अब कौन कितनी जल्दी भागता है ये आप लोगों पे मुनहसर है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।